श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको मेष लग्न के बारे में, वृषभ लग्न के बारे में जानकारी दी थी। काल पुरुष की मेष लग्न पहली राशि है और वृषभ राशि दूसरी राशि है। आज मैं आपको काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ। ये मिथुन लग्न भी हो सकती है, राशि भी हो सकती है। जो मैं प्रेडिक्शन बताती हूँ ये आप राशि भी आधारित है, आपके लग्न पे भी आधारित है। तो लग्न से ये होता है कि लग्न जब हम बनाते हैं तो पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होती है यहाँ पे हम उसको फर्स्ट में लिखते हैं, पहले भाव में। उसके बाद में लग्न से मार्केश आपका पता होता है, आपका भाग्येश कौन है। तो ये सब की चीज की पूर्ण जानकारी हमारी लग्न से हो जाती है, इसलिए लग्न का निर्धारण करना बहुत जरूरी होता है। तो लग्न से ये राशि जो होती है, ये काल पुरुष की ये राशि पराक्रम भाव में आती है। यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा है क्योंकि मैं 3 मिथुन राशि के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। तो काल पुरुष की पहली कुंडली एक राशि से शुरू होती है। तो यहाँ पे मेष राशि रहती है। फिर ये तीसरे नंबर की ये काल पुरुष की फिक्स राशि होती है। जो भाव जो बताते हैं वो काल पुरुष की राशि एक एक भाव का सही निर्णय आपको बताती है। तो काल पुरुष की कुंडली की तीसरी राशि, मैंने आज तीसरे भाव के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। तीसरी राशि में आपका जन्म हुआ है, आपका मिथुन राशि में, मिथुन लग्न में आपका जन्म है। तो आप कैसे होंगे, आपका भाग्य का स्वामी कौन है होगा, आप कैसे आपका जीवन होगा, ये सब बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। तो लग्न के माध्यम से मैं बता रही हूँ, राशि को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो मिथुन राशि ये पराक्रम भाव में ये राशि आती है। 1 से हम गिनेंगे तो काल पुरुष की जो राशि होती है कुंडली में, तो ये तीसरे भाव में ये राशि आती है। तो ये तीसरे भाव में राशि आने का क्या मतलब हुआ, इस लग्न में यदि मेरा जन्म हुआ है तो आप बहुत पराक्रमी होंगे। आप कभी भी एक समय शांत बैठने वाले नहीं हैं, सबको अपने अनुकूल बनाने वाले होते हैं। भाइयों में आप, भाइयों के बीच में, छोटे भाई बहनों के बीच में आप बहुत प्रेम महसूस करेंगे। पारिवारिक माहौल आपको बहुत अच्छा, आप अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। आप अपने परिवार के बीच में भी अपना पराक्रम बनाने की कोशिश करते हैं। आप उसमें अपने एडिट करने वाले होते हैं कि हम परिवार में कैसे हों। तो ये आपके लक्षण होते हैं। आपके अंदर पराक्रम बहुत होती है, बोलते बहुत हैं आप। तो तीसरे भाव में ऊर्जाशील होते हैं, ये विषम राशि है, स्फूर्ति वाली होती है, आपके अंदर पराक्रम होता है। आप कभी बैठना नहीं पसंद करते हैं। तो इस राशि का स्वामी बुध होता है, बुध कुमार ग्रह है। आप भी बहुत बच्चों जैसे आपका नेचर है, कभी खुश हो जाएंगे, कभी बहुत दुख हो जाएगा। तो आप एक खुश मिजाज आपका नेचर है, जहां आप बैठते हैं वहां खुशी का वातावरण प्रकट कर देते हैं, माहौल बना देते हैं। तो ये राशि वाले व्यक्ति मधुरभाषी होते हैं। ये जातक बुद्धिमान होते हैं, अपनी बुद्धि का सदैव उपयोग करते हैं, क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि से उसका संबंध होता है। तो बुद्धिमान होते हैं। यदि शुभ ग्रह यहाँ बैठ जाए या बुध शुभ ग्रह के साथ है तो आपकी लग्न बहुत बली हो जाएगी। शुक्र के साथ यदि बुध है तो लक्ष्मी योग बना लेता है। ये बृहस्पति के साथ है तो आपका ज्ञान और बुद्धि का सामंजस्य, दोनों का एक सम्मिश्रण हो जाएगा। तो आपकी बुद्धि ज्ञान की ओर जाएगी। बुद्धि तो सबके पास रहती है, लेकिन बुद्धि किस मार्ग में जाए, ये आपके ग्रह जब बैठे होते हैं बुद्ध के साथ तो ये निर्धारित करता है कि आपकी बुद्धि किस ओर जाएगी। मंगल बैठा है तो आपकी बुद्धि, आप पराक्रम में आपका मन लगेगा, आप ऊर्जा साहस में आपकी बुद्धि ज़्यादा लगेगी। बुद्धि किस ओर आपकी लगी, ये आपके लग्नेश किसके साथ बैठा है इससे निर्धारित किया जाता है। आपके चेहरे में एक बचकानी हरकत होती है। आप बुद्धिमान होते हैं, ज्ञान के प्रति आप सदैव लालायित होते हैं। आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव वो होते हैं। जब भी आपको कहीं अवसर मिलता है तो आप ज्ञान की ओर ज़्यादा भागते हैं। आप चुलबुले नेचर के होते हैं। आपकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। ये जातक प्रकृति ने इन्हें उदारवादी, न्यायप्रिय और मित्र प्रियजनों एवं बंधु बांधवों के साथ रहने वाला ये नेचर इनका है। ये बंधु बांधवों को नहीं छोड़ सकते हैं। परिवार के बीच रहना इन्हें बहुत पसंद आता है। सेवा परायण करना, सेवा करना, किसी का सहायता करना, सहृदय नम्र नेचर होता है। ये समाज के बीच हटके नहीं रह पाते हैं। मिथुन लग्न वाले व्यक्ति, राशि भी हो सकती है, आप राशि से भी इसको सामंजस्य कर सकते हैं।
मिथुन लग्न वाले जातक गौरवर्ण होते हैं, सामान्य कद होता है, विशाल वक्ष स्थल होता है, चंचल नेत्र इनके होते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं। ये अपने दुख में भी इनकी हंसी मजाक करने की नेचर होता है, खुश मिजाज नेचर इनका होता है। ये व्यक्ति प्रसन्नचित और चिंताग्रस्त, ये चिंताग्रस्त रोग से पीड़ित होते हैं। जैसे इनके मानसिक परेशानी इन्हें ज़्यादा रहेगी, खुश मिजाज रहेंगे लेकिन कोई अलग दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ निगेटिव बातें दिमाग में आ जाएंगी, कुछ नकारात्मक बातों को लेकर के आप चिंतित हो जाएंगे। और ये व्यक्ति अपने अपने ही मतलब से रहते हैं, अपना एक लक्ष्य रखते हैं, कहीं भी बात करेंगे चित करेंगे लेकिन अपने लक्ष्य से भी नहीं होते हैं। ये आचरण करने वाले, ये नीति ये अच्छा आचरण करने वाले होते हैं, लड़ाकू हिंसक कर्म करने वाले होते, शूरवीर होते हैं। और क्योंकि ये पराक्रम वाली राशि है तो आपके अंदर एक प्रकार का आलस नहीं होता है, आप हर समय सक्रिय बने रहते हैं। आपके मन में आप संयमी हैं, संग्रही भी हैं, अगर चाहें तो आप संग्रह कर ले, ना चाहें तो भी आप खूब पैसे को लुटाना भी जानते हैं, अपने पैसे को खर्च भी कर देते हैं। आपकी संतति अच्छी होगी, आप अपने परिवार के प्रति, अपने संतान के प्रति बहुत अच्छी भावना रखते हैं, ब्राह्मणों के प्रति सेवा करने वाले होते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, बड़ों का नम्रता, कैसे समाज के बीच कैसे किसके साथ बोलना चाहिए, कैसे हमारा स्वभाव हो, कि हम समाज के बीच मेरी अच्छी खासी पहचान हो, प्रसिद्धि हो, ये सब बारे में इनके बहुत जानकारी होती हैं। इनके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है, दो विचारों का अंतर्द्वंद अक्सर इनके मन में चला रहता है। तमोगुणी भी होते हैं ये व्यक्ति सांसारिक होते हैं, सांसारिक चकाचौंध के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। ये व्यक्ति सज्जन और दुर्जन दोनों गुण इनके अंदर होता है। यदि कोई इनके साथ प्रेम करना चाहे तो प्रेम को बहुत आगे ले जाते हैं, प्रेम के संबंधों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। यदि इनसे कोई दुश्मनी करना चाहे तो ये दुश्मनी और कटुता को भी बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। इनके अंदर दो प्रकार के गुण होते हैं, प्रेम में अधीर हो जाते हैं, बहुत निरंतर उसके प्रति एकदम समर्पित हो जाएंगे, नहीं तो एकदम नफरत करने लगेंगे। अगर इनके प्रति जरा भी इनको पता हो जाए कि ये मुझसे एक तरफा प्यार कभी नहीं कर सकते, प्यार में दोनों तरफ की सामंजस्य जब देखेंगे तभी ये प्रेम के प्रति आगे बढ़ते हैं। यदि इन्हें कोई नहीं मानता तो ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। उधर से प्रेम मिलेगा तभी इधर से ये प्रेम का प्रकट करेंगे। समाज में भी ऐसा है, जो इनको पसंद आता है उसी से ये प्रेम व्यवहार रखते हैं। इस लग्न वाले जातक धनी होते हैं, उदार होते हैं, चतुर होते हैं, अच्छा भाषण बोलते हैं, विनम्रता इनके अंदर बहुत होती है। और कुमार की तरह ये उम्र से कम ही इनकी उम्र लगती है, जितनी उम्र के होने के बाद भी कुमारपना होता है इनके अंदर, बचपना होता है। ये लग्न वाले व्यक्ति प्रभावशाली बनने के लिए इन्हें पन्ना रत्न पहनना चाहिए। यदि पन्ना आपका शुभ भाव में, यदि बुध की स्थिति शुभ भाव में हो, जैसे केंद्र त्रिकोण में आपका बुध हो, बृहस्पति के साथ हो, बुध के साथ हो और शुक्र के साथ हो, सूर्य के साथ हो, तो ये बुद्धादित्य योग बनाता है। और बृहस्पति के साथ हो तो बहुत अच्छा है, ज्ञान की ओर आपकी बुद्धि जाएगी। तो आपको पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। आपको पन्ना की अंगूठी, आप पन्ना रत्न होता है, वो आपके व्यक्तित्व को बहुत आगे बढ़ाएगा। आप भगवान गणेश आपके आराध्य देव हैं, आपके आराध्य देव कुबेर हैं। आप और आपके जो इष्ट देव हैं वो आपकी गणेश भगवान है। आप गणेश भगवान की पूजा आराधना करें, उनको दूर्वा चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, उनको कभी ना कभी बुधवार के दिन आप उनके मंदिर में जाइए या अपने घर के भी कोई मंदिर में आप उनको स्मरण करिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, गणेश के मंत्रों का भी आप पाठ कर सकते हैं, तो आपकी बुद्धि सही मार्ग में प्रेरित होगी। और यदि आपका भाग्योदय कारक ग्रह जो है वो शनि होता है, आपका शनि आपका उच्च का है, मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों के साथ है शनि। ये शनि आपका देखिए भाग्येश है, तो आपका ये शनि अच्छी स्थिति में है, आपके तुला राशि में है, बुध के राशि में है, लग्न में है, केंद्र त्रिकोण में है। शनि की स्थिति यदि दशम भाव में है, लाभ भाव में है, तो आपका भाग्य बहुत प्रबल होगा। आप समाज में जितना मेहनत करेंगे आपको भाग्य भी उतना साथ देगा। और आपकी भाग्योदय 30 वर्ष के बाद आपका भाग्योदय हो जाता है। 30 वर्ष के बाद ही आपका भाग्योदय का समय शुरू हो जाता है। आप कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य पे सदैव लगे रहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति हर समय जागरूक रहते हैं। और ये व्यक्ति के अंदर बहुत साहस होती है, क्योंकि
ये राशि सक्रिय राशि होती, पुरुष राशि है। तो इनको अपने जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत आता है, जीवन में बहुत आता है। तो ये बुध ग्रह आपको बुद्ध मंत्रों का जाप करना चाहिए। जितना आप बुद्ध ग्रह के को करेंगे उतना आपका व्यक्तित्व निखार में आएगा। आपके दसम भाव का स्वामी आपका बृहस्पति है। तो आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपका व्यवसाय हो सकता है। आप शिक्षा देने में, न्याय, वकालत और बोलने में, जहाँ बोलने का काम हो, रिपोर्टर के कार्य में, ये सब कार्य में जहाँ बोलने का काम होता है वहाँ आप बहुत अच्छी आप बहुत प्रसिद्ध हो सकते हैं। प्रतियोगिताएं देने में, आपकी वाद विवाद की प्रतियोगिता कहीं होती है तो आप उसमें बहुत आगे रहते हैं। आप बोलने में कला कौशल आप में बहुत होता है। तो ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले व्यक्ति अंदर से अधीर होते हैं, चंचल होते हैं, धैर्य की कमी होती है, कोई काम के पीछे लग जाते हैं, धैर्य पेशेंस इनके अंदर नहीं होता है। यदि बुध अच्छी राशियों के साथ है तो ये भी थोड़ा सा आपका नेचर अच्छा होगा, गहराई भी होगी। लेकिन आप ज़्यादातर गुस्सा में एकदम गुस्सा हो जाएंगे, खुशी में एकदम खुश हो जाएंगे। तो ये सब नेचर आपका थोड़ा सा होता है। बुध जो होता है परिवर्तनशील होता है, वो कुमार ग्रह है, चंचलता होती है उनके अंदर। तो आज मैंने आपको मिथुन काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि की जानकारी दी कि काल पुरुष की एक एक राशियों के बारे में मैं आपको, लग्न के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। मैंने मेष लग्न के बारे में आपको जानकारी दी थी, वृषभ राशि के बारे में जानकारी दी थी। मैं आपको मैंने सिंह अब मैं आपको चौथे भाव कर्क राशि के बारे में मैं जानकारी दूंगी। कर्क लग्न के बारे में मैं अगले एपिसोड में आपको जानकारी दूंगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मिथुन लग्न के स्वामियों के बारे में देख लीजिए। इनका पराक्रमेश सूर्य है, तो सूर्य इनका अच्छी स्थिति में है। कहीं केंद्र त्रिकोण बैठा हो तो आप पराक्रम और आपका व्यक्तित्व दोनों का समागम होगा। आप अपने पराक्रम से और अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे। तो बुध की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रत्येक भाव में बुध क्या फल देता है, इसके बारे में मैंने एपिसोड में बता चुकी हूँ। तो आज मैं ये बताऊंगी, आपका बुध यदि शनि के साथ केंद्र त्रिकोण में हो जाए तो आपका व्यक्तित्व और भाग एक साथ मिल जाएगा, आप बहुत भाग्यशाली हो जाएंगे। बुध के साथ मित्रता होती है तो शनि इनका भाग्येश है। बुध के साथ हो जाए या शनि के साथ आपका केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठा हो, शुभ स्थिति में बैठा हो शनि, जैसे इस समय उच्च का शनि है, आपके भाग को बढ़ा रहा है। तो आज प्रेजेंट टाइम में जो ये समय चल रहा है, आपकी शनि की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है इस समय। तो मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों का इस समय बली ग्रहों का प्रभाव है आपकी कुंडली में। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। नमस्कार।